रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती को लेकर इनेलो ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला 25 अगस्त को करनाल में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक करेंगे। रोहतक की जयंती से पहले इनेलो ने कार्यकर्ताओं को जुटाना शुरू कर दिया है। 25 अगस्त को करनाल की जाट धर्मशाला में करनाल, इंद्री और घरौंडा विधानसभा हलकों के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक होगी। इसमें बतौर मुख्य अतिथि इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला शामिल होंगे। शनिवार को इंद्री में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता हल्का अध्यक्ष भरत मढ़ान ने की, जबकि इसमें इनेलो प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर राणा मुख्य अतिथि रहे। यशवीर राणा प्रदेश उपाध्यक्ष इनेलो पार्टी ने कहा, चौधरी देवीलाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि 25 अगस्त की करनाल मीटिंग और 25 सितंबर की रोहतक जयंती में भारी संख्या में शामिल हो। भरत मढ़ान हल्का अध्यक्ष इनेलो पार्टी ने कहा, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हर गांव और हर वार्ड से समर्थक जुट चुके हैं। रोहतक की जयंती में हजारों लोग शामिल होकर पार्टी की ताकत दिखाएंगे। यानी साफ है कि इनेलो 25 सितंबर को रोहतक में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और इस मौके पर भारी भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। नेता जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो जाट भवन करनाल के अंदर 25 तारीख को मीटिंग में आएंगे शायद 4 बजे। उसके लिए न्योता देने लगे मेरे भाइयों को, और उसकी तैयारी के लिए हमने उनका स्वागत करना है। आने वाली 25 तारीख को जो 25 सितंबर होती है, हम पर्व के तौर पर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। उस जन्मदिन की तैयारी में ये सारा कार्य चल रहा है। भाई अभय सिंह चौटाला जी करनाल धर्मशाला के अंदर उसका न्योता देने के लिए अपनी तरफ से हाथ जोड़ने के लिए आएंगे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। तो सारे कार्यकर्ताओं से हमारे सारे आजोदेदार हैं, चाहे वो SC सेल के हैं, BC सेल के हैं, जो जर्नल सेल के हैं, आम हमारा जो सीनियर कार्यकर्ता है। आज सीनियर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि आपने वहाँ बढ़ चढ़कर हमारे नेताजी का वहाँ स्वागत करना है और 25 तारीख को 4 बजे जाट भवन करनाल के अंदर आपने पहुँचना है, ताकि आने वाली हमारी 25 तारीख की तैयारियाँ पूरी हो सकें। जो वो संदेश और हमारे को जो हुक्म करेंगे उसकी हम पालना करेंगे। उस मीटिंग के अंदर तो फैसले हमारे नेता ही बता सकते हैं क्या कुछ लेंगे, कौन कौन नेता आएगा, किस किस ने ज्वाइन करनी है, किस किस नेता को आमंत्रित करना है, देश से और प्रदेश से कौन कौन आदमी वहाँ आएंगे, किस किस पार्टी के आएंगे। हमारी पार्टी का संगठन चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक ऐसा संगठन है, इसके मुकाबले का संगठन किसी के पास नहीं है। हम पिछले 40-40 साल से एक जगह ही पार्टी में काम कर रहे हैं। इस प्रकार की फौज मैं नहीं मानता किसी के पास हो। जो कार्यकर्ता की ड्यूटी लगती है, किस किस प्रकार के टाइम पीछे भी राज भी किस किस प्रकार के टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर आए हैं, और उससे हमारे आप ये देखना हमारे कार्यकर्ताओं का चेहरा और इनका रुतबा, इनके चेहरे की रौनक आज भी देख लो क्या है। क्यों? हमारा कमांडर बहुत अच्छा है। हमारा कमांडर पॉइंट के ऊपर बोलता है। विधानसभा के अंदर 90 MLA होते हैं, उसके अंदर कोई उनका जवाब देने वाला नहीं होता। क्यों? तथ्यों पर वो बात करते हैं। इसी प्रकार उनकी ज़्यादा अपना जो बात करने की जो शैली है वो एक अलग तरह की है। कि आप हमारे प्रभारी जी और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हमारे जो प्रभारी लगाए गए हैं यशवीर राणा जी आए हुए हैं, और इनके आदेश अनुसार आज एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि हमारे मुख्य कार्यकर्ता जो किसी भी पद पे आसीन हैं और जो उस पार्टी की पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं। ये 25 जो आने वाली 25 परसों को जो हमारे करनाल में एक मीटिंग रखी गई है 4 बजे भी, ताकि 25 सितंबर की रैली की तैयारी हो सके। उस 25 सितंबर की रैली का न्योता देने के लिए अभय भाई साहब जी ने करनाल में हमारी मीटिंग रखी है, घरौंडा हल्के की और इंद्री हल्के की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय बहुत कम है 25 सितंबर में, और 2-2, 3-3 हल्कों की इकट्ठी एक मीटिंग बुलाई जा रही है, ताकि वर्करों को एक साझा संदेश दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर हमारे सम्मान दिवस में पहुँचे। ये तो सभी जानते हैं कि 25 सितंबर जैसी रैली कभी भी कोई किसी पार्टी की कभी नहीं होती, और इंडियन नेशनल लोकदल की हर साल होती है। तो इस रैली का तो वैसे ही एक प्रचार मुख्य रूप से हर डिजिटल मीडियम से पहले माध्यम से पहले सभी को पता होता है। जैसे ही 25 सितंबर आती है, अब किसी पत्रकार को भी बताने की ये जरूरत नहीं होती कि ये रैली किस लिए बुलाई गई है, क्योंकि सभी को पता है भी 25 सितंबर ताऊ देवीलाल की रैली है। और 25 सितंबर को आजकल तो जो भी पार्टी के नेता हैं भी सबसे बड़ी रैली जो कर सकती है, चाहे वह कभी इंडियन नेशनल दल कमज़ोर थी
तब भी सबसे तकड़ी होती थी, और अब तो अपने पूरे रंग में लौट चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल। तो ये रैली तो बहुत मजबूत और बहुत तगड़ी होने जा रही है। कितने लोगों में पहुंचने की उम्मीद है? हमारा जो टारगेट रखा गया है वहाँ 1 से 1.5 लाख आदमियों का टारगेट रखा गया है, परंतु एक परसों या पहले एक मीटिंग हुई थी, वहाँ देखा गया था कि अगर इतने आदमी आ जाते हैं तो उसके बारे में, क्योंकि वहाँ डीसी से मीटिंग की गई थी, अगर इतने आदमी आए तो रास्ता जाम हो जाएगा। और हमारे नेता क्या करते थे, हम जहाँ रैली स्थल है उसका रास्ता नहीं जाम करते, हम तो पूरा हरियाणा जाम कर देते हैं। क्योंकि एक वर्कर हमारा ऐसा होता है जो घर से चला हुआ है, एक वर्कर हमारा जो पहुँच चुका है, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं 100-150 किलोमीटर की, तो उसमें तो हरियाणा वैसे ही जाम हो जाता, तो गिनती का तो कोई बता ही नहीं सकता। आज की जो मुख्य मीटिंग का उद्देश्य था हमारा, आने वाली 25 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट धर्मशाला में पहुंच रहे हैं। जो हमारे आने वाले समय में आने वाली 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्मदिन मनाते हैं। यह हमारा त्यौहार है, बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसके देश प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के नेता इसमें एकत्रित होते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है इसमें, और इसमें आज के जो देखते हुए हमारे प्रधान यशवी राणा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जो 25 तारीख को जाट धर्मशाला में मीटिंग होगी, अभय सिंह उसमें मुख्य वक्ता होंगे, तो उसके लिए हमारे आज इन्होंने ड्यूटियाँ लगाई है। तो आप प्रधान जी ने जैसे आदेश किया है, हम उसके हिसाब से पार्टी में काम करेंगे।